नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमारा अध्याय चल रहा है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की एक कहानी है, एही ठें झूलनी हेरानी ओ रामा। अर्थात इसी स्थान पर मेरी नाक की नथनी खो गई है। अब तक हमने देखा कि दुलारी एक नाचने गाने का पेशा करने वाली स्त्री है। वह एक उम्रदराज स्त्री है। हमने कल ही पढ़ा था कि यौवन के अस्ताचल पर, यानी उसका यौवन समाप्त हो रहा है, ढल रहा है, बुढ़ापा आ रहा है। इसके विपरीत टुन्नू एक 16-17 वर्षीय नवयुवक है जो मन ही मन दुलारी पर मोहित है। ये बात दुलारी भी जानती है, लेकिन अपने जो व्यवसाय है, पेशा है, उसको वह समाज में अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं, सम्माननीय नज़रों से नहीं देखते हैं, आदर से नहीं देखते हैं। इसलिए वह टुन्नू से दूरी बनाए रखना चाहती है। टुन्नू की दी हुई साड़ी को भी वह फेंक देती है और उसे भला बुरा कहती है। टुन्नू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर हमने पढ़ा कि इनका प्रथम परिचय किस प्रकार हुआ। तो ये एक खोजवा बाज़ार और बजरडीहा बाज़ार में ये कजली दंगल पर आपस में आमने सामने इनकी मुलाकात हुई थी। पद्य में प्रश्नोत्तरी करते हुए, पद्य में मतलब कविता में प्रश्न उत्तर करते हुए इनकी आपस में मुलाकातें हुई थी। फिर हमने पढ़ा कि फेंकू सरदार उसके लिए धोती लेके आया था दुलारी के लिए। तो उसने उन धोतियों को लात मारी और जो कुछ नवयुवक नीचे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह कर रहे थे, उनकी चादर पर पूरी की पूरी धोतियों का बंडल उसने फेंक दिया। और यह दृश्य पुलिस के मुखबर ने भी देख लिया था। ऊपर से खिड़की खुली, दुलारी ने खिड़की खोली, फेंकू सरदार ने उस खिड़की को वापस फेंका, लेकिन ये दृश्य नीचे पुलिस के मुखबर ने देख लिया था। अब देखो आगे पढ़ते हैं थोड़ा। फेंकू सरदार की चौड़ी और पुष्ट पीठ पर सपासप झाड़ू झाड़ती, यानी झाड़ू से उसको मारती हुई, और उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ी उतरती दुलारी चिल्लाई, निकल निकल अब मेरी देहरी डांका, तो दांत से तेरी नाक काट लूंगी। डांका मतलब लांगा। देहरी के अंदर आया, गेट में होती है ना देहरी, तो उसके अंदर उसको क्रॉस करके उसके ऊपर से यदि वापस मेरे घर की तरफ आया, डांकने का अर्थ होता है लांगना, तो उस मेरी देहरी को लांघा, उसके मतलब मेरे घर के अंदर आया तो मैं दांत से तेरी नाक काट लूँगी। हमने पहले भी पढ़ा था कि दुलारी है तो थोड़ा क्रोधित स्वभाव की है, कटु वचन बोलने वाली है, सीधे तीखे वचन बोलने वाली है, बोलने वाली है। तो उसने, जो उसका मालिक था फेंकू सरदार, उसकी भी झाड़ू से उसकी पिटाई करती हुई उसे अपने घर से निकाल दिया। उत्कट क्रोध, यानी बहुत तेज क्रोध से दुलारी के नथने फूल गए थे। नथने मतलब नाक के होते नथने, वह फूल गए थे, नाक फूल रही थी गुस्से के कारण। अधर फड़क रहा था, होठ फड़क रहे थे, हिल रहे थे। आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी, आंखों से आग बरस रही थी। वो मतलब कहने का ये है कि वह अत्यंत क्रोध में थी। उसकी नाक फूल रही थी, होठ फड़फड़ा रहे थे, आंखों से ज्वाला मतलब अंगारे उगल रही थी। फेंकू के गली में निकलते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही, आंखें चार होना मतलब आंखें मिलना, आमने सामने से आंखें मिलना, आंखें चार होते ही झेंपने के बावजूद, झेंपना मतलब थोड़ा वह शर्माया, संकोच किया उसने कि वहाँ से पुलिस रिपोर्टर ने उसे दुलारी के यहाँ से निकलते हुए देख लिया है। तो झेंपने के बावजूद लाचार सा होकर फेंकू उसकी ओर बढ़ा और इधर इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। आंगन में खड़ी उसकी संगनियों, यानी जो उसके साथ काम करने वाली हैं वे, और पड़ोसिनों ने उसकी ओर कुतूहल भरी दृष्टि से देखा, आश्चर्य बने जैसे देखा कि आज क्या हो रहा है, क्या क्यों कर रही है ऐसा। परंतु दुलारी ने उनकी ओर आंख तक न उठाई। लेकिन दुलारी ने उनकी संगनी यानी साथी थी उनकी, उसकी ओर या पड़ोसियों की ओर आंख तक भी नहीं उठाई, उसकी ओर नज़र देखा भी नहीं। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही में दाल चूर रही थी, बटलोही में छोटी कटोरी में दाल चूर रही थी। उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी गुस्से में, और सारी दाल चूल्हे में जा गिरी, आग बुझ गई।
परंतु दुलारी के दिल की आग अब भी भट्टी की तरह जल रही थी। चूल्हे की आग थी वह तो बुझ गई, लेकिन दुलारी के दिल में जो आग लगी हुई थी वह भट्टी की तरह सुलग रही थी। तो यहाँ पर दिल में आग लगने का आशय क्या है? उससे जो क्रोध आ रहा था, उसके क्रोध के कारण जो उसका खून उबल रहा था, उसका खून जल रहा था, वह आग ठंडी नहीं हुई, यानी वह क्रोधित थी अभी भी। पड़ोसिनों ने उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरंभ किया। अब देखो, किसी को क्रोध आता है तो उसे सांत्वना देते हैं, उसे शांत करते हैं। तो वैसे ही उसके जो पड़ोसी ने थी, उसने आकर के मीठे वचन मतलब ठंडे वचन मतलब अच्छे वचन जो उसके कानों को प्रिय हों, जो अच्छे लगें, ऐसी बात बोलते हैं ताकि उसका क्रोध कम हो जाए। तो ऐसे ही दुलारी का भी क्रोध कम करने के लिए पड़ोसिनों ने ठंडे वचन मीठे वचन बोलने आरंभ किए। फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी, यानी उसकी आग थोड़ी ठंडी होने लगी। अब देखो औरतों की बातें कैसी होती हैं, क्या बातें करती हैं। दुलारी बोली, तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है? जबकि हमने इस कहानी की शुरुआत की थी तो उसी समय में देखा था कि दुलारी दंड बैठक निकाल रही थी, यानी एक्सरसाइज कर रही थी, व्यायाम कर रही थी। तो वहाँ पर टुन्नू उसके लिए और होली के गिफ्ट के रूप में, उपहार भेंट के रूप में और एक धोती साड़ी लेके आया था, हमने देख लिया है। लेकिन दुलारी क्या कह रही है? दुलारी कहती है तुम ही लोग बताओ, खुद नहीं कहती है, उनके अपने पड़ोसिनों से कहलाती है उनके मुँह से कि कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है, कि तुमने कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है? अब देखो और क्या कह रही है, ये तो आदि गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। आदि गंगा में खड़े होने का मतलब है कि गंगा में हमेशा सच बोलते हैं, गंगा की सौगंध खाते हैं, गंगा के पानी को हाथ में लेकर के अपने अंजुली में लेकर के भी झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा वचन करते हैं, ऐसा प्रण करते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं। तो वह भी क्या करी है कि ये मैं तो गंगा में खड़ी होकर कह सकती हूँ कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। एक औरत कह रही है। किसने कहा? ये झिंगुर की माँ ने कहा। एक झिंगुर लड़का है तो उसकी माँ ने कहा कि मैं तो गंगा में खड़ी होगी बोल सकूँ कि टुन्नू अटकदे क्यों नहीं आयो। आगे देखो, वह ये बात बिल्कुल भूल गई कि उसने कुल 2 घंटा पहले टुन्नू को दुलारी के कोठरी से निकलते देखा था। देखो, 2 घंटा पहले उसने स्वयं अपनी आंखों से टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा, लेकिन उसके क्रोध को शांत करने के लिए उसने क्या कहा कि मैं तो गंगा में खड़ी होकर कैसे हूँ, टुन्नू ने मैं अटक कदे ही कौन देखो, जबकि 2 घंटा पहले ही खुद ही देखो। लेकिन उसकी क्रोध को शांत करने के लिए झिंगुर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियां ओठों में मुस्कुराई। ओठों में मुस्कुराना मतलब अंदर ही अंदर थोड़ी मुस्कुराहट आई, लेकिन किसी ने प्रतिवाद नहीं किया, नहीं इस बात का विरोध किसी ने नहीं किया कि नहीं भाई मैं देखो झूठ क्यों बोल रही है। किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया, सब ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अब देखो थोड़ा उसका स्वभाव, दुलारी का कड़ा स्वभाव था, तीखा करने वाला, सीधा करने वाला, क्रोधित, गुस्से में रहने वाली। तो उसका अब दुलारी ने कह दिया ना कि टुन्नू को यहाँ तक किसी ने देखा है, तो सब ने उसकी हाँ में हाँ ही मिलाई कि नहीं 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 हमने तो नहीं देखा, नहीं नहीं हमने तो नहीं देखा। तो किसी ने उसकी बात का प्रतिवाद विरोध नहीं किया। दुलारी पुनः शांत हो चली। इतने में कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक झिंगुर, जिसकी माँ ने कहा था ना कि मैंने नहीं देखा, तो उसके झिंगुर ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताज़ा समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा करके ले गए। तो ये समाचार किसने सुनाया? झिंगुर ने। क्या समाचार? कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा करके ले गए। और कोई दिन होता तो दुलारी समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नू को 2-4 गालियां सुनाती, जैसा कि हमने पहले दृश्य में देखा था। परंतु आज ये संवाद सुन वह स्तब्ध हो गई। उसने ये भी न पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो उठा और सदैव मरुभूमि की तरह धू धू जलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला घिर आई। देखो, कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय, यानी कभी किसी बात पर उसका हृदय दुखी नहीं होता,
कोमल नहीं होता, कातर नहीं होता, मतलब जिसकी आंखों में दुख में, हृदय में दुख के कारण आंखों में आंसू उसके कभी नहीं आते। और मरुभूमि की तरह धूल उजलने वाली, जिस प्रकार मरुभूमि में गर्मी होती है उसी प्रकार उसमें भी गर्मी थी। गर्मी मतलब उसमें क्रोध था, वैसे ही क्रोध की अग्नि थी उसके अंदर। तो मरुभूमि की तरह जलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला घिराई। मेघमाला मतलब आंसुओं की झड़ी, मेघ मतलब बादल और माला मतलब बादलों की झड़ी। तो यहाँ पर बादलों की किसको लगा है? आंसुओं को। तो हमेशा कटु वचन बोलने वाली, हमेशा क्रोधित रहने वाली दुलारी की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। क्यों लग गई? क्योंकि हमने एक अंक में पढ़ा था कि वह ऊपर से तो क्रोध करती थी टुन्नू पर, लेकिन उसके मन के एक बंद कोने में टुन्नू के लिए अच्छी भावनाएं थी। वह जानती थी कि टुन्नू उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से प्रेम करता है। तो मन ही मन वह भी टुन्नू को पसंद करती थी, इसलिए उसकी आंखों में मेघमाला घिर आई। उसने पड़ोसिनों की निगाह से अपने आंसुओं को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। जबकि थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि टुन्नू को कभी यहाँ आते देखा है, यानी कभी आता ही नहीं यहाँ पर, फिर भी वह फेंकू ऐसे बोल रहा है, ये कर रहा है, वह कर रहा है। लेकिन अभी उसने कोई आंसुओं को अपने छिपाने का कोई कोशिश, कोई प्रयास नहीं किया। पड़ोसी ने भी कर्कशा दुलारी, कर्कशा मतलब कटु वचन बोलने वाली दुलारी के हृदय की ये कोमलता देख दंग हो गई। यानी हमेशा कटु वचन, क्रोधित रहने वाली दुलारी के मन में इतनी कोमल भावनाएं भी हैं कि वह टुन्नू की मृत्यु का समाचार सुनकर रोने लगे। तो ये उसकी कोमलता देखकर उसकी पड़ोसी ने भी आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने दुलारी के इस आचरण, इस व्यवहार को बार वनिता सुलभ अभिनय मात्र समझा। वनिता मतलब स्त्री, कि स्त्री का ये अभिनय मात्र है कि वह थोड़ा किसी की मृत्यु पर ज़्यादा रोना सोना कर लेती है, तो ये सिर्फ स्त्री का अभिनय मात्र है। बिट्टो ने दिल लगी भी की। तो दुलारी क्या कहती है? मुझे लुक्का छिपी फूटी आँख नहीं सुहाती। यानी छिप करके जो कार्य करना वो तो कभी नहीं सुहाता। मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया है सब डंके की चोट, डंके की चोट मतलब सब खुलेआम किया है, दुलारी ने कहा। वह उठी और सबके सामने संदूक खोल उसमें से टुन्नू की दी हुई आंसुओं के काले धब्बों से भरी खद्दर की धोती निकाल उसने पहन ली। जिसके लिए कहा ना कि क्यों लेके आया है तू मेरे लिए धोती, ये साड़ी क्यों लेके आया है? तो वह साड़ी उसने उस जो संदूक में नीचे ही नीचे रख दी थी, तो उसी साड़ी को उसने निकाला और पहन ली। उसने झिंगुर को बुलाकर पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया? झिंगुर ने बताया, टाउन हॉल स्थान। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी ने, कर्मचारी सिपाही जो समाचार का लेन देन का कार्य करता है, तो मुंशी के साथ फेंकू सरदार ने आकर कहा, दुलारी को थाने जाना होगा। क्यों? आज अमन सभा है। अमन मतलब शांति के लिए सभा रखी गई है, तो उस अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। तो फेंकू सरदार ने क्या कहा कि आज थाने जाना पड़ेगा और थाने में एक अमन सभा का आयोजन किया गया है, तो उस अमन सभा में तुम्हें गाना होगा। तो यहाँ पर ये चौथा अंक समाप्त हो गया है। 5वें अंक का अध्ययन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।